हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th और 11th का रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस में उसका जो है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हर एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें जो है ऑक्सीडेशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन का। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहले हमें ब्रीफली समझना पड़ेगा, तभी रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगी। तो व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो इन्वॉल्व करती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे Na है, इसने ऑक्सीजन को गेन किया तो क्या फॉर्म किया? ऑक्साइड बना दिया Na2O। तो ये क्या हो गया? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम ने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन को गेन किया, क्या फॉर्म किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। और जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो जैसे सल्फर था, इसने सल्फर ने क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव किया ऑक्सीजन के साथ। तो जो हाइड्रोजन को रिमूव किया तो सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर सपोजेड ऐसी रिएक्शन जिसमें तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वहां पर तो इसलिए हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा? या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। बट कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं जिसमें ना तो ऑक्सीजन दी होगी ना हाइड्रोजन, अब वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है। तो वहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो उसके लिए एक सबसे सिंपल सा मेथड है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कौन सा चार्ज कैरी करता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और जब पॉजिटिव चार्ज कैरी करे दैट मीन्स उसका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर जिस एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन हमेशा रिएक्टेंट से ही देखेंगे, यानी कि आप प्रोडक्ट वाले। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी होता है वो रिएक्टेंट का ही होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता। रिएक्टेंट में एलिमेंट का अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे इंक्रीज होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके। जैसे यहाँ पर सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज। आयरन 2 पॉजिटिव था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये 3 पॉजिटिव हो गया। तो इनका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई करने के 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, क्लास 11th का भी मेथड बता दिया और 10th का भी। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रिडक्शन पे। तो रिडक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का अपोजिट। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पर रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पर ऐड होगा। तो लर्न करना इजी हो गया। तो रिडक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो इन्वॉल्व करती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। फॉर एग्जाम्पल H2+S, क्या फॉर्म हुआ? H2S। तो एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर सल्फर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। Cl2+H2S, तो Cl के साथ H जुड़ गया तो यहाँ पर Cl2 का क्या हुआ? रिडक्शन। ऐसे ZnO+C, Zn ने क्या किया? ऑक्सीजन लूज कर दिया तो ZnO का पूरे का क्या हुआ? रिडक्शन। इस पूरे कंपाउंड का रिडक्शन हुआ। ऐसे CuO+H2O, तो H2O निकल गया, Cu बचा, तो CuO यहाँ पर किसका वर्क करेगा? रिडक्शन का। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस
विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन होने का मीन्स है कि जब एलिमेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो उसका चार्ज डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर CuO कैसे बना, कॉपर पे +2 चार्ज था, ऑक्सीजन पे -2। जब एलिमेंट सिंगल स्टेट में होता है, एलिमेंट्री फॉर्म में होता है, तो उसके ऊपर चार्ज होता है 0। प्रोडक्ट में अब कॉपर भी एलिमेंट्री फॉर्म में है तो इसका चार्ज 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो अब ये रिएक्शन है। अब इसमें हम कैसे बताएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। तो देखो कॉपर +2 से कितना हुआ, 0, चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो CuO पूरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन हो गया इसका। हाइड्रोजन का चार्ज 0 से कितना हुआ, +1। अभी मैंने आपको पहले बताया जब चार्ज आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा तो वो होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन हुआ और CuO का रिडक्शन हुआ। तो इस तरह से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको गिवन होगी तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही ये रिएक्शन है, Cl+1 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म हुआ, Cl-1 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नेगेटिव चार्ज, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 नेगेटिव चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे को ऑक्सीजन देगा और उससे हाइड्रोजन ले लेगा, यानी कि दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको आइडेंटिफाई करना इजीली हो जाता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, जो अपने में से ऑक्सीजन देगा दूसरे को और उससे हाइड्रोजन ले लेगा, तो एंड कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, जो सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन, यानी कि जो दूसरे को हाइड्रोजन देगा उससे ऑक्सीजन ले लेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल वही आ गया, देखो जो अभी मैंने आपको बताया था, CuO+H2 क्या फॉर्म हुआ, Cu+H2O। तो यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन एलिमेंट्री है तो 0, कॉपर 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो चार्ज देखो कॉपर का +2 से क्या हुआ, 0, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन 0 से कितना हुआ, +1, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने लूज होते हैं उतने ही गेन होंगे, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ इसमें, हाइड्रोजन का। रिडक्शन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ CuO का। अब जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ब्रीफली, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगी उसमें आपको चारों चीज़ें आइडेंटिफाई करने को आ सकती हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबके चार्ज मेंशन कर दो, फिर उसके बाद जिसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में वो ऑक्सीडेशन, जिसका डिक्रीज हो रहा है वो रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और एग्जाम्पल, जिससे कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। तो Zn+CuSO4 क्या फॉर्म हुआ, ZnSO4+Cu। तो सबसे पहला स्टेप सबके ऊपर चार्ज मेंशन कर दो, 0, +2, -2, +2, क्योंकि कंपाउंड जो होता है उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। ये भी कंपाउंड है तो एक कैटायन होगा और एक एनायन। ये एलिमेंट्री फॉर्म में है तो इसका चार्ज 0। अब जिंक देखो 0 से कितना हुआ, +2, चार्ज इंक्रीज हुआ जिंक का, तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर +2 से कितना हुआ, 0, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, चार्ज डिक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का। रिडक्शन किसका हुआ, इस पूरे कंपाउंड का। ये नहीं कि आपको कि कॉपर का चार्ज डिक्रीज हुआ तो कॉपर का ही होगा खाली रिडक्शन, नहीं,
पूरे कंपाउंड का रिडक्शन होता है, CuSO4 पूरे का रिडक्शन होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लास्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, जो चल ही रहा था। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, द रिएक्शन which involves reduction and oxidation both are takes place is called redox reaction। जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। सो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो रेड का मीन्स होता है रिडक्शन, ऑक्स का मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडक्शन भी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, ऑक्सीडेशन भी बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर एक चैप्टर के जो है ईजी नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये ईजी नोट्स के थ्रू हमने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक।